आज का मौसम ये देखो इस तरीके से कोहरा ही कोहरा है। सुबह का टाइम हुआ है 7 साढ़े 7 का। सभी प्यारे मित्रों को गुड मॉर्निंग और कैसे हो। तो दोस्तों, संत रविदास जो थे एक महान विचारक और मन का अंधकार दूर करने वाले थे। और वीडियो को शुरुआत करने से पहले रविदास जी के विचारों के बारे में आप लोग क्या समझते हैं ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि आने वाली वीडियो और उसके बारे में हम आपको। तो दोस्तों, हमारे देश में, हमारे भारत देश में जब जब समाज अंधकार में डूबा तब तक किसी न किसी संत ने जन्म लिया है और अपने ज्ञान का दीप जलाया। तो संत रविदास को जो मानने वाले हों उस चैनल को सब्सक्राइब करें और इनके ज्ञान को समझने वाले लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें। इससे क्या होता है कि कुछ ना कुछ मैं नया कंटेंट लाता रहता हूँ आपके लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब से। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बात कर रहे थे संत रविदास के बारे में। उन्होंने कहा है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो इनका जो उन्होंने कहा है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर हमारा मन साफ है, मन स्वच्छ है, ये स्वच्छ का मतलब मन को आप अगर पानी से धुलोगे तो मन साफ नहीं होगा। मन को साफ करने के लिए अच्छी नीयत, ईर्ष्या, दोष भाव, ये चीज़ें मन के अंदर होनी नहीं चाहिए। तब हमारा मन जो होता है वो चंगा होता है। और आपके मन में ईर्ष्या, दोष भाव ये भरे पड़े हों, आप कहीं भी चले जाओ, कितनी भी बार गंगा स्नान कर लो, लेकिन मन जो है चंगा नहीं हो सकता। तो दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है सिर्फ एक संत की कहानी नहीं है, बल्कि संघर्ष, आत्मसम्मान और समानता की आवाज़ है। तो दोस्तों, वीडियो में रुके रहना और अंत तक देख के जाना। तो जो हमारे महान संत हुए हैं रविदास जी, उनका जन्म जो है लगभग 15वीं शताब्दी में काशी वाराणसी में हुआ। उनके पास वहाँ एक गांव है सौर गोवर्धन नामक स्थान पर, वो जाना जाता है संत रविदास के जन्म के नाम से। तो उस समय का समाज जो था ऊंच नीच से भरा हुआ था, और जो लोग रहते हैं समाज में तो वो जानते होंगे कि असमानता कितनी होती है, लोग भेदभाव कितना करते हैं। तो उन्होंने जाति के नाम पर इंसान की कीमत, क्योंकि इंसान इंसान होता है, हमारे ऐसे बहुत से लोग हुए हैं जो समाज को उन्होंने उभारा है। उन्होंने सिर्फ जात देखकर नहीं, जाति और इंसानियत ये चीज़ें मायने नहीं रखती। जाति अपनी जगह है, इंसानियत अपनी जगह है। और जाति जो होती है वो भेदभाव उसके अंतर्गत हो सकता है, लेकिन इंसानियत के अंदर भेदभाव, असमानता ये बिल्कुल हो नहीं सकती, क्योंकि इंसानियत जो होता है वो हमको समानता सिखाती है। तो दोस्तों, जाति के नाम पर इंसान की कीमत और मेहनत करने वालों को तुच्छ समझा जाता था। और रविदास जी जो थे चर्मकार परिवार में जन्मे, लेकिन उनके विचार जो थे वो राजा महाराजाओं से भी ऊपर थे। और जब वो अपने विचार रखते थे समाज में लोगों के सामने, तो उनके विचार के सामने सबके सब फीके पड़ जाते थे, क्योंकि उनके विचार जो थे
ऐसे विचार थे कि असमानता जो होती है उसके ऊपर समानता का ऐसा बोझ पड़ जाता था कि लोग वो शब्द बोलने से इनकार कर देते थे। तो उनका कहना था कि क्या इंसान की पहचान जो होती है जन्म से होती है या कर्म से। उनका मेन मकसद जो था इसी टॉपिक पे था कि जन्म जो होता है कर्म से होता है या जन्म से होता है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, कहते हैं कि मैं तो जन्म से ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, लेकिन कर्म उनके ऐसे होते हैं कि समाज में दिखाने लायक नहीं होते उनके करतूतों को। और रविदास जी का जो स्वभाव था, रविदास जी का जो स्वभाव था वो शांत था, विचारशील था, भक्ति में डूबे रहने वाले थे। और लेकिन उनका जो काम था चमड़ा पकाने का, जूते बनाने का, लेकिन मन था जो उनका ईश्वर से जुड़ा हुआ था। और समाज में तो ये तो बात स्वाभाविक है, असमानता तो रही है। जब वो ये काम करते थे तब लोग उनको नीचा दिखाते थे, तो वो मुस्करा देते थे और कहते ईश्वर ने मुझे हाथ दिया काम करने के लिए और दिल दिया है सच बोलने के लिए। और रविदास जी जो थे वो निरुगुण भक्त के समर्थक थे। उनका मानना था कि ईश्वर जो है मंदिर मस्जिद में नहीं, ईश्वर कर्म और मन की पवित्रता में है। वे कहते थे अगर मन साफ है, स्वच्छ है, सुंदर है, तो गंगा भी घर की कटोरी में ही। और यही सोच उन्हें कबीरदास, नामदेव, मीरा जैसे संतों के करीब में ले आई। और मीराबाई जो थी वो रविदास जी को अपना गुरु मानती थी। एक राजघराने की रानी एक चर्मकार संत के चरणों में बैठी, यह उस समाज के लिए सबसे बड़ा संदेश था जो असमानता फैलाए हुए थे। मीरा कहती हैं, एक उनका भजन है उसका छोटा सा अंश, कहते हैं गुरु मिलिया रविदास जी दीनी ज्ञान की गुटकी। ये काफ़ी बड़ा भजन है, उसमें छोटा सा ही अंश जोड़ता हूँ। तो इन चीज़ों को अगर देखा जाए तो हमारे बहुत से संत हुए हैं, बहुत से लोग हुए हैं जिन्होंने असमानता को तार तार कर दिया। और रविदास जी के दोहे हैं, कहते हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो वो अपने तरीके से कहते हैं कि अगर हमारा मन पवित्र है तो बाहरी दिखावा व्यर्थ है। कितना भी कुछ भी कर लो, ऊपर से कितना भी धूप धतूरा कितना भी लगा लो, लेकिन अगर हमारा मन साफ नहीं है तो बेकार, दिखावा करने से कोई फ़ायदा नहीं। और इसे समाज में बहुत से हमारे ऐसे हर धर्म के लोग देखे जाते हैं, कहीं ना कहीं उनका नाम रोशन होता है, समाज में कहने लायक नहीं उनका नाम है, लेकिन वो सिर्फ दिखावा होता है। जो असली संत होगा वो समाज को एक नई दिशा देगा, उनसे लोग कुछ सीखेंगे, समाज कुछ आगे बढ़ेगा। और वो सोचते थे, कहते थे कि ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, या सिर्फ। तो दोस्तों, रविदास जी का सपना था बेगमपुरा, जहाँ कोई दुख नहीं, कोई जाति नहीं, कोई कर नहीं, कोई भय नहीं, कोई डर नहीं। और आज जिसे हम समानता और संविधान कहते हैं उसकी जड़ें बेगमपुर में दिखती हैं। तो दोस्तों, आज का मौसम जो है ये देखो इस तरीके से है। मैं गांव के बाहर हूँ तो काफ़ी ठंड और कोहरा का प्रकोप है। तो बात कर रहे थे रविदास जी के बारे में। रविदास जी का जो प्रभाव था समाज पे इतना पड़ा कि दलित चेतना को आवाज़ दी उन्होंने, और दलित जागरूक हुआ इनके भक्ति से और इनके प्रवचनों से।
उन्होंने मेहनत करने वालों को सम्मान दिलाया, भक्ति को सरल बनाया। उनकी वाणी आज भी गुरु ग्रंथ साहिब में है, भजनों में है, आंदोलनों में है। और सबसे बात अगर बताई जाए, जो है आज भी रविदास जी को तो इंसान थे, लेकिन आज भी उनको एक जाति में आंका जाता है, गरीब को कमज़ोर समझा जाता है। तब रविदास जी कहते थे और लोगों को समझाते थे, इंसान को इंसान समझो, बस यही धर्म है, इससे बढ़ के कोई धर्म नहीं है। और जिस धर्म में समानता है, इंसान को इंसानियत से आंका जाता है, इंसान के साथ इंसानियत की जाती है, हर जीव के साथ एक अच्छा व्यवहार किया जाता है, वही अच्छा धर्म है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आज की डेट में रविदास जी होते तो शायद यही कहते, भगवान को ढूंढना है तो मंदिर में नहीं, इंसान के दिल में ढूंढो। अगर ये विचार रविदास जी के आप लोगों को अच्छे लगे हों, पसंद आए हों, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और रविदास जी को मानने वाले, रविदास जी के विचारों को समझने वाले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, लेते हैं वीडियो के अंत में अलविदा। सभी साथियों को हमारा तहे दिल से नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।